वेलकम टू नर्सिंग सेमिनार सीरीज। आज हम बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, प्रोफेशनल नर्सिंग के जैसा कि आप देख रहे हैं पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है और वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां से अपना ट्रीटमेंट ले सके। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो रिसेप्शन से अपनी स्लिप बनवाते हैं जिसमें पेशेंट का बेसिक डेटा मेंशन होता है। वहां पर मौजूद स्टाफ उनसे डेटा लेते हैं और उनकी स्लिप बनाते हैं। डेटा एंटर करने के बाद स्लिप बनाकर पेशेंट को दी जाती है और पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड की तरफ भेज दिया जाता है। रिसेप्शन से वार्ड तक का सफ़र मरीज इंतहाई दुश्वारी से गुजारता है क्योंकि मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। मरीज के साथ अटेंडेंट उसे हौसला देता है और बताता है कि बस हम वार्ड में पहुंचने वाले हैं। इतनी देर में वो इमरजेंसी वार्ड पहुंच जाते हैं। अटेंडेंट मरीज को लेकर डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर मरीज की हिस्ट्री लेता है और मरीज से चंद बुनियादी सवालात पूछता है जो कि बीमारी की तशखीस के लिए नहायत अहम होते हैं। मरीज दर्द की हालत में मुख्तसर तौर पर अपने जवाबात देता है। डॉक्टर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मरीज से चंद सवालात और करने के बाद उसको दवाई लिख कर देता है। दवाई लिख कर प्रिस्क्रिप्शन अटेंडेंट को देता है। अटेंडेंट मरीज को लेके बेड की तरफ जाता है और मरीज को बेड पर लिटा देता है। मरीज के बेड पर लेटते ही वहां पर मौजूद स्टाफ मरीज के पास पहुंच जाता है और अटेंडेंट से पूछता है कि आपके मरीज को क्या मसला हुआ है। अटेंडेंट स्टाफ को बताता है कि हमने डॉक्टर को चेक कराया है और उसने ये दवाई लिख कर दी है। स्टाफ उसको बताता है कि ये इंजेक्शन लिखे हैं और आप फार्मेसी से लेकर आएं। अटेंडेंट जल्दी जल्दी मेडिसिन लेकर स्टाफ के पास पहुंचता है मगर स्टाफ उसके साथ रूडली बिहेव करता है और अटेंडेंट के साथ अनप्रोफेशनल वे में बात करता है। स्टाफ के पास आईवी कैनुलेशन का सामान भी पूरा नहीं है और स्टेरिलाइजेशन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा। अब स्टाफ कैनुला लगाने पेशेंट के पास जाता है। जोर से पेशेंट के हाथ पे टैप करता है जो कि एक अनएथिकल वे है। पास खड़ा अटेंडेंट उसको मना करता है मगर वो फिर से वही मेथड रिपीट करता है। अब कैनुला लगाने के लिए स्टाफ के पास टोनिकेट अवेलेबल नहीं और वो एक गाज पीस के साथ पेशेंट को बहुत जोर से टाई करता है जिससे मरीज को तकलीफ होती है। अटेंडेंट स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली पेशेंट को आराम से डील कीजिए। इतनी देर में स्टाफ पेशेंट को कैनुला पास कर देता है। अब कैनोले से स्टीलर को निकालता है और वहां पे स्टॉपर लगाने की कोशिश करता है जो कि वो सही तरीके से नहीं लगा पाता और स्टॉपर नीचे गिर जाता है। अब स्टाफ नीचे से वही स्टॉपर उठाकर दोबारा कैनोले पर लगा देता है जो कि एक बिल्कुल अनस्टेराइल मेथड है। इसके बाद स्टाफ के पास कैनुला फिक्सेशन टेप अवेलेबल नहीं होती और वो उसी गाज पीस के साथ कैनुले को फिक्स करने की ट्राई करता है। के बाद अब स्टाफ पेशेंट को मेडिकेशन करने की तरफ बढ़ता है। अब वो अटेंडेंट को बोलता है कि ये मेडिसिन मुझसे ख़राब हो गई है, बराए मेहरबानी आप नई लेकर आएं। अटेंडेंट जल्दी से नई मेडिसिन लाकर स्टाफ को देता है। स्टाफ उसको बोलता है ठीक है आप उधर बैठ जाओ साइड पर। अब स्टाफ मेडिसिन रेडी करना शुरू करता है। जैसे ही वो ड्रिप में इंजेक्शन डालता है तो दूसरी साइड से ड्रिप लीक होना शुरू हो जाती है और इंजेक्शन अटेंडेंट के कपड़ों पर जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद मरीज अटेंडेंट को बताता है कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा है। अटेंडेंट जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि उसके मरीज को आंखों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है आप चलो मैं आके आपके मरीज को देखता हूँ। डॉक्टर मरीज के पास पहुँचता है और उसके बाद मरीज से उसकी कंप्लेंट पूछता है। मरीज डॉक्टर को बताता है कि उसे इस जगह पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर मरीज से दर्द के बारे में कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद अटेंडेंट को बताता है कि मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, आप ये लेकर आएँ, स्टाफ आपको लगा देते हैं और इंशाअल्लाह जल्द दर्द ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट मेडिसिन लेकर आता है और स्टाफ को ला कर देता है। स्टाफ मेडिसिन लेकर मरीज़ के पास पहुँचता है और मरीज़ की आंखों में आइस ड्रॉप डालना स्टार्ट करता है जो कि आप देख सकते हैं चंद कतरे डालने के बजाय पूरी बोतल उसकी आइस पर गिरा देता है। फिर से अपने अटेंडेंट को दर्द की कंप्लेन करता है। अटेंडेंट जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मरीज़ को दोबारा दर्द हो रहा है।
ڈاکٹر مریض کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ پیشنٹ کے پاس آتا ہے، سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں درد ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مریض کو دوبارہ اچھی طرح چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اسے انجیکشن لکھ کر دیتا ہے۔ اٹینڈنٹ مریض کے درد کو دیکھتے ہوئے جلدی میڈیسن لے کر سٹاف کے پاس پہنچتا ہے۔ سٹاف میڈیسن نکالتا ہے اور میڈیسن تیار کرنا شروع کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ایک ان پروفیشنل میتھڈ کو فالو کر رہا ہے۔ انجیکشن کو فل کرتا ہے اور وین میں لگا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اٹینڈنٹ دیکھتا ہے کہ پیشنٹ کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس بھائی نے میرے مریض کو انجیکشن لگایا تھا اور اب اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اسے بولتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر اٹینڈنٹ کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر مریض کے ہاتھ کو اچھی طرح معائنہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس انجیکشن کی طرف بڑھتا ہے جو اس نے لگانے کے لیے کہا تھا۔ انجیکشن دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اٹینڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ کہاں لگایا۔ اٹینڈنٹ بتاتا ہے کہ اس نے یہاں لگایا۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ تو مسل میں لگنا چاہیے تھا جبکہ اس نے وین میں لگایا۔ یہ بات سنتے ہی اٹینڈنٹ سٹاف کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سٹاف ممبر اسے بچا لیتے ہیں۔ مریض کا اٹینڈنٹ اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے کمرہ عدالت پہنچ جاتا ہے۔ جج تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹاف کا لائسنس کینسل کر دیتا ہے۔ آج کے سیمینار سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ انسان کی چھوٹی سی غلطی اس کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔